हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं अपना यूपी-टीजीटी का मॉक टेस्ट, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। इसमें लगभग हम लोग 20 जो है आपके वन वर्ड्स पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और जो भी इसमें आपके वन वर्ड आए हैं, स्पेशली आपके पीवाईक्यू से आए हैं, या तो आपके हार्ड लेवल के आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में अधिकांश पूछे जाते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए, पहला वर्ड आपका यहाँ पे देखिए लिखा गया है। कह रहा है कि वन हु हेट्स मैनकाइंड। कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो मानव जाति से नफरत करता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्या उसे हम लोग कहते हैं फिलॉन्थ्रोपिस्ट, या बोलते हैं इसको हम लोग मिसैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं, या बोलते हैं इसको हम लोग मिसोजेनिस्ट, या बोलते हैं इसको हम लोग सिनिक? तो आप लोग जानते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पे सही प्रकार समझाया गया आपके सारे वर्ड को अच्छे से, कि सारे वर्ड्स की मीनिंग क्या होती है। देखिए, बताया गया आपको। ये कह रहा है इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे मिसैंथ्रोपिस्ट। इसकी मीनिंग क्या होती है? मानव से नफरत करता हुआ, या मानवता से नफरत करने वाला। इसके बाद देखा गया आपका यहाँ पे फिलॉन्थ्रोपिस्ट क्या होता है? जो मानव से प्रेम करता, मानवता से प्रेम करता, वो होता है आपका। और यहाँ पे देखिए बता ही दिया गया आपको आंसर क्या आपका यहाँ पर है। देन आपका लिखा गया यहाँ पे हमारा मिसोजेनिस्ट क्या होता है? कह रहा है कि केवल महिलाओं से नफरत करने वाले को हम लोग बोलते हैं मिसोजेनिस्ट बोलते हैं। ये क्या होते हैं? फीमेल से या वुमेन से, वुमेन्स कह सकते हैं, यहाँ पे वुमेन से ये सब नफरत करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक बार लिखा गया था आपको, उसी में था सैनिक। देखिए, सैनिक मीन्स क्या होता है? यह हर चीज़ में क्या ढूंढता है? बुराई ढूंढता है, उसकी आलोचना करना ढूंढता है सैनिक मीन्स। तो चारों वर्ड्स आपके क्लियर हो गए हैं सही प्रकार से कि चारों की मीनिंग क्या होती है। ठीक है, देखिए इसी प्रकार से आपको जो भी रहेंगे आपके ऑप्शन में, सभी को सही प्रकार से आपको समझाया जाएगा। ठीक है, देखिए बताया गया था आपका। इसमें पहला वर्ड जो था आपका क्या हो गया था आपका? फिलॉन्थ्रोपिस्ट, जो क्या होता है? मानवता से या मानव जाति से प्रेम करता है, ये तो नफरत करने वाला है। और मिसोजिनिस्ट क्या होता है? जो औरतों से, जो महिलाओं से नफरत करता है। और सैनिक क्या होता है? हर चीज़ में क्या करता है? ये बुराई ढूंढता है, उसकी आलोचना करने का काम करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देन यहाँ पे आपका दूसरा वर्ड आ गया है, ये है आपका। कह रहा है कि वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड। कह रहा है कि जिसे सुधारा नहीं जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं? आप क्या उसे बोलेंगे आप लोग इनकॉरिजेबल, या बोलेंगे इसको आप लोग यहाँ पे ई रिडीमेबल, या बोलेंगे इसको आप लोग इरिपेरेबल, या बोलेंगे इसको आप लोग इनकेपेबल? तो आप लोग जानते हैं इसका आंसर हो जाएगा आपका इनकॉरिजेबल, जिसको हम लोग सुधार नहीं सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे आपको फिर से जो है चारों वर्ड्स से प्रकार समझाए गए हैं आपको। देखिए, जो पहला आपका आंसर बता दिया गया आपका यहाँ पे क्या आएगा? इनकॉरिजेबल करके आएगा। देखिए, देन यहाँ पे देखिए बताया गया आपको अच्छे से, बिहेव चेंज नहीं, मतलब जिसका क्या है? बिहेव चेंज नहीं कर सकते, इसमें हम कोई सुधार नहीं कर सकते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग यहाँ पे इनकॉरिजेबल। देन देखिए आपका इसमें 3 वर्ड और आया था आपका, ये आपका है, बताया गया था आपका इरिडीमेबल। इसकी मीनिंग क्या होती है? मोरली, मतलब गिरा हुआ, मतलब जिसका नैतिक पतन हुआ हो, जो नैतिक रूप में कमज़ोर हो, उसको बोलते हैं यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इरिडीमेबल। देन लिखा गया आपका इरिपेबल, मतलब क्या है? जिस चीज़ को हम लोग क्या है? रिपेयर ना कर सके, इसको हम लोग, जिसका रिपेयर, इसकी मरम्मत ना कर सकें, उसको बोलते हैं यहाँ पे हम लोग इरिपेबल। ठीक है, इसका लिखा गया आपका यहाँ पे इनकेपेबल। मीन्स क्या होता है? एबिलिटी नहीं, इसमें योग्यता नहीं, जो योग्य ना हो उसे बोलते हैं यहाँ पे हम इनकेपेबल। जो क्या है? स्किल इसयूज, मतलब इसमें क्या है? योग्यता नहीं, इसमें स्किल ना, उसे कहते हैं यहाँ पे हम इनकेपेबल बोलते हैं उसको हम लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका लिखा गया यहाँ पे वर्ड जो है आपका यहाँ पे, कह रहा है कि वन हु इज फॉन्ड ऑफ बुक्स। कह रहा है कि जिसे किताबों से प्रेम हो, उसे हम क्या कहते हैं? तो आप लोग जानते हैं, इसको बोलते हैं यहाँ पे हम लोग बाइब्लियोफाइल, इसे बोलते हैं बाइब्लियोफाइल बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग, ये क्या होते हैं? बुक से ये सब प्रेम करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, बताया गया आपको, ये आंसर आपका वही हो जाएगा आपका, ये बिलियोफाइल मीन्स होता है बुक लवर। ठीक है, अब आगे देखिए जो आपके वर्ड्स थे इसमें, ये बताया गया आपको। देखिए, कह रहा है कि
फिलेटलिस्ट मीन्स आपका होता है स्टाम्प्स कलेक्टर, मतलब जो स्टाम्प्स जो टिकट्स को कलेक्ट करने का काम करते हैं, बीनने का या बटोरने का काम करते हैं, उन्हें बोलते हैं यहाँ पे हम फिलेटलिस्ट। ठीक। और लिंग्विस्ट क्या होते हैं, जो लैंग्वेज के एक्सपर्ट होते हैं, जो क्या होते हैं भाषा के एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम लोग लिंग्विस्ट। और स्कॉलर मीन्स क्या होता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति। ठीक। स्कॉलर मतलब होता है, आप जानते होंगे, ज्ञानी होता है, ठीक है, या समझदार होता है, तो उसके लिए आपका स्कॉलर आता है। देखिए बताया गया यहाँ पे बाइबल बुक मीन्स बाइबलो फाइल मीन्स होता है क्या है, बुक लवर या किताब से प्रेम करने वाला। आपका नेक्स्ट वर्ड आ गया है, कह रहा है कि वन हु डाउट्स एवरीथिंग, कह रहा है मतलब जो हर चीज़ पर शक करता हो, जो हर चीज़ में डाउट ढूंढता हो, जिसको हर चीज़ पे डाउट हो, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे स्केप्टिक। स्केप्टिक मीन्स होता है हर चीज़ों पे डाउट करने वाला। और सैनिक तो आपने पढ़ ही लिया कि हर चीज़ में बुराई और कमी ढूंढने वाला होता है, ठीक है। और पेसिमिस्ट आप लोग जानते होते हैं, जानते हैं निराशावादी होता है, ठीक है। देखिए ये आप कहाँ से आपको मिल गया, देखिए कह रहा है स्केप्टिक मीन्स होता है प्रूफ के बिना नहीं मानता, मीन्स क्या होता है हर चीज़ में डाउट करता है, बिना इसको सही प्रकार प्रूफ मिले उस पर यकीन वो नहीं करता है। और सैनिक मीन्स क्या होता है बताया गया था, नेगेटिव सोचने वाला, मीन्स हर चीज़ में क्या होता है कमी निकालने वाला हमारा सैनिक होता है। और एग्नोस्टिक मीन्स क्या होता है गॉड के बारे में अनश्योर, मीन्स क्या होता है ये क्या होता है भगवान पे भरोसा नहीं करता, इसे बोलते हैं यहाँ पे हम एक नॉस्टिक। देन लिखा गया था आपका पेसिमिस्ट मीन्स होता है क्या, हमेशा बुरा सोचने वाला, मतलब निराशावादी। निराशावादी को बोलते हैं हम लोग पेसिमिस्ट, और जो आशावादी होते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग ऑप्टिमिस्ट। ये क्या होते हैं, ये सब डार्क माइंड वाले होते हैं, डार्क मूड वाले होते हैं, हमेशा निराश रहते हैं। और जो आपका ऑप्टिमिस्ट होता है वो हमेशा क्या होते हैं ब्राइट साइड या ब्राइट मूड वाले होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि वन हु इज़ न्यू टू आ प्रोफेसियो, या इसे कहते हैं प्रोफेशन, हम लोग प्रोफेशन। कह रहा है जो किसी काम में नया हो उससे हम क्या कहते हैं, तो जानते होंगे उसको बोलते हैं यहाँ पे हम लोग नोविस, मीन्स होता है नया, किसी काम में जो नया हो, ठीक है, बोलते हैं नोविस। अब देखिएगा यहाँ से प्रकाश समझाएगा होगा आपको हर एक चीज़। देखिए जो किसी काम में बिल्कुल नया हो उसको बोलते हैं यहाँ पे, आपका आंसर थोड़ा सा ऊपर गलत हो गया था, इसे बोलेंगे यहाँ पे हम टायरोटो। देखिए आंसर देता है आपके मैच करते रहते हैं, बट इसमें क्या होता है आपको एग्जैक्ट यहाँ पे करेक्ट 100% जो उससे एकदम से मैच करे उसको आप बताना यहाँ पे आंसर ना, तो होगा आपका यहाँ पे टायरो मीन्स कम्प्लीटली न्यू पर्सन, पूरा का पूरा एकदम नौसिखिया, ठीक है। ध्यान दीजिए इसका अच्छे से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें देखिए 3 वर्ड आपका और था, एक वर्ड था आपका एमेचर। इसकी मीनिंग क्या होती है हॉबी लेवल में, से बोलते हैं हम शौकिया, जो कोई काम क्या करता है शौक के लिए करता है, पैसे के लिए नहीं करता है, उसे बोलते हैं एमेच्योर, ठीक है। देन लिखा यहाँ पे नोविस। नोविस में क्या था लर्नर, मीन्स क्या होता है सीखने वाला, मतलब क्या नोविस मतलब नया नया है, और जो अभी क्या है लर्नर है उसकी बात करते हैं। और बिगनर मीन्स होता है बेसिक वर्ड, एकदम शुरुआत की बात करता है। तो याद रखिएगा जब कभी भी मतलब जो है आपका वर्ड आएगा आपका कि एकदम से नया हो, जो किसी काम में बिल्कुल नया हो, तो उसे बोलेंगे यहाँ पे हम टायरो, ठीक है। अब आपका देखिए 4 वर्ड्स आपका कम्प्लीटली यहाँ पे से प्रकाश एक्सप्लेन कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए बताया गया ट्रिक यहाँ पे क्या है, क्या लिखा है ट्राई करो मीन्स टायरो, मतलब जो एकदम से अभी नौसिखिया है, किसी प्रकार से उसके अंदर कोई एक्सपीरियंस नहीं है, एकदम से उसे बोलेंगे यहाँ पे हम टायरो। ये देखिए थोड़ा सा चीज़ों को रिपीट कर दिया गया यहाँ पे। देखिए मिसोएंथ्रोपिस्ट मीन्स होता है मैन काइंड से हेट करता है। इनकोरिजेबल मीन्स होता है कैन नॉट कर, जिसको हम लोग करेक्ट नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है बिब्लियोफाइल मीन्स होता है बताया गया था अभी आपके ऊपर, बुक लवर होता है। स्केप्टिक मीन्स क्या होता है सब में संदेह डाउट करता रहता है। और टायरो मीन्स होता है बिगनर, मीन्स इनएक्सपीरियंस कोई यहाँ पे मैन जो एकदम से किसी काम में अनजान हो। ये वर्ड आपका आ गया यहाँ पर। कह रहा है कि वन हु हेट्स मैरिज, जो शादी से नफरत करता है उससे हम क्या कहते हैं, आप जानते होंगे उसे बोलते हैं यहाँ पे हम लोग मिसोगेमिस्ट। ये गेमिस्ट वर्ड देखिए ऊपर आपका भी वर्ड आया था। मिसोजेनिस्ट मीन्स क्या होता है जो वुमेन जो औरतों से नफरत करता है उसे बोलते हैं।
और मिसोगेमिस्ट मीन्स होता है जो शादी विवाह से नफरत करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं इसके चारों वर्ड को सही प्रकार से। देखिए बताया गया आपको, इसका आंसर मिसोगेमिस्ट ही आ गया है। देन बताया गया, देखिए मिसोजिनिस्ट मीन्स क्या होता है, जो महिलाओं से नफरत करता है ये। और देखिए यहाँ पे वर्ड जो लिखा गया था आपका, यहाँ पे सेलिब्रेट मीन्स क्या होता है, शादी नहीं करना, जिससे आप लोग बोलते हैं ब्रह्मचारी, से कहते हैं सेलिब्रेसी। ये शादी नहीं करने वाले को बोलते हैं सेलिब्रेट, शादी नहीं करना। ठीक है, उसकी चॉइस, उसकी खुद की पसंद होती है। यहाँ पे हेड जरूर नहीं, उसकी पसंद की बात करता है यहाँ पर। और बैचलर मीन्स क्या होता है, अनमैरिड से हम कहते हैं यहाँ पे कुंवारा। ठीक है, कुंवारा जो अभी जिसकी शादी ना, उसे बोलते हैं यहाँ पे हम बैचलर। यहाँ पे देखिए लिखा गया आपका मिस मैरिज, मतलब बताया गया था आपका ना हेट मैरिज, बताया गया था ऊपर आपका मिसोगेमिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है आपका, कह रहा है कि वन हु कैन नॉट रीड और राइट, कह रहा है कि वह जो पढ़ लिख नहीं सकता है उसको हम क्या बोलते हैं। आप जानते हैं ऐसे लोग बोलते हैं हम लोग इलिटरेट, मीन्स क्या होते हैं, अनपढ़, जो एकदम से पढ़े लिखे नहीं होते हैं। ठीक है, लिटरेट मीन्स होता है पढ़ा लिखा, स्कॉलर मीन्स होता है ज्ञानी, और यहाँ पे इग्नोरेंट मीन्स होता है अनजान। ठीक है, अब यहाँ पे हम सही प्रकार से चारों वर्ड को फिर से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे अच्छे से। देखिए बताया गया आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे इलिटरेट करके आएगा, जिसको बोलते हैं यहाँ पे जो पढ़ने लिखने में एकदम से क्या हो, एकदम उसके लेवल ना हो, एकदम से अनजान हर चीज़ से हो, जो पढ़ा लिखा ना हो ये। और आपका देखिए यहाँ पे बताया गया आपका इलिटरेट हो गया आपका। देन स्कॉलर मीन्स क्या होता है, हाईली एजुकेटेड, मतलब जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, ज्ञानी हो। इग्नोरेंट मीन्स क्या होता है, नॉलेज नहीं, इसका मतलब क्या हो, हर चीज़ से क्या हो, अनजान हो, ये इसे बोलते हैं इग्नोरेंट, अनजान। ठीक है, बताया गया आपका वर्ड जो है फिर, कह रहा है वन हु इज अनएबल टू पे डेब्ट्स, कह जो कर्ज नहीं चुका सकता उसे हम क्या बोलते हैं, क्या उसे पुअर बोलते हैं, इंसॉल्वेंट बोलते हैं, बैंकर बोलते हैं, इसे बोलते हैं डेटर। आप जानते हैं इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट जिसकी हिंदी होती है दिवालिया, इसकी हिंदी होती है दिवालिया। ठीक है, अब यहाँ चारों वर्ड को सही प्रकार समझा दिया जाएगा। देखिए पुअर मीन्स होता है गरीब। ठीक है, यहाँ पे जो कि मतलब यहाँ कर्जे की बात नहीं किया जा रहा है। इंस्टॉलमेंट मीन्स होता है यहाँ पे जो कर्जा चुकाने में यहाँ पे अनेबल हो, उसे कहते हैं यहाँ पे हम इंसॉल्वेंट। ठीक, देन बैंकर मीन्स क्या होता है, जो बैंक में काम करता है, तो उसे बोलते हैं यहाँ पर हम बैंकर। और देखिए डेटर मीन्स क्या होता है, कर्जदार, जो क्या करता है, पे करता है या नहीं करता है, इसे हम सिर्फ कर्जदार बोलते हैं। यहाँ पे अनक्लियर है, तो जो चुकाने में असमर्थ, उसे बोलेंगे यहाँ पे हम, बताया गया था इनसॉल्वेंट। ये लिखा भी यहाँ पे इनसॉल्व नहीं कर सकता, मतलब क्या है, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता, उसे बोलते हैं यहाँ पे इनसॉल्वेंट। देन नेक्स्ट है आपका, ये कह रहा है कि वन हु इज़ फॉन्ड ऑफ वंडरिंग, जो घूमता रहता है, जिसको घूमना पसंद है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं टूरिस्ट, नोमैड कहते हैं, माइग्रेट कहते हैं, या वेगा बॉन्ड कहते हैं। देखिएगा, तो इसका आंसर आएगा आपके यहाँ पे वेगा बॉन्ड मीन्स होता है घुमक्कड़, जो बिना मतलब ही घुमा करता है। ठीक है जी, और देखिए टूरिस्ट मीन्स होता है घूमने जाने वाला। ठीक, जिसका पर्पज होता है, इसका कोई उद्देश्य, किसी काम से घूमने जाता है, कोई एंजॉय करने, कोई कहीं दृश्य देखने, कोई कहीं जाता है मंदिर में, उसे बोलते हैं, बताया गया आपको यहाँ पे टूरिस्ट। नोमैड मीन्स क्या होता है, फिक्स्ड होम नहीं, इसका क्या कोई फिक्स होम ना हो, जैसे प्रकार के आपके सन्यासी से कहते हैं सेज, ये वर्ड उनके लिए आता है। ठीक है, आपका नोमैड। देन माइग्रेट मीन्स क्या होता है, मूव करता है, जो कि मतलब क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा कर रहता है, या एक देश से जाकर दूसरे देश में रहता है, उसे कहते हैं यहाँ पे हम लोग माइग्रेट। और वेगाबॉन्ड मीन्स क्या होता है, एमलेसली वंडरिंग, जो क्या उद्देश्यहीन ही घूमा करता है। ओके, तो आपका आंसर पता था, आपका बताया गया था ऊपर वेगाबॉन्ड। ये नेक्स्ट है आपका, कह रहा है वन हु स्पीक्स लेस, कह रहा है कि जो कम बोलता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं यहाँ पे हम टेसिटर्न, या बोलते हैं साइलेंट, या बोलते हैं इसको हम इंट्रोवर्ट, या बोलते हैं इसको हम रिजर्व्ड। तो देखिएगा आप लोग, ऐसे लोग को बोलते हैं हम लोग टेसिटर्न, जो कि बहुत कम बोलते हैं। ठीक है, हैबिचुअली कम बोलते हैं, मतलब कि उसकी आदत ही मतलब क्या है, कम बोलने की होती है।
और साइलेंट मीन्स होता है बस चुप रहना, और इंट्रोवर्ट मीन्स होता है पर्सनालिटी टाइप, मतलब आप जानते होंगे जो अंतर्मुखी होते हैं, जो कम से कम बोलते हैं, जब बोलने की बात होती है तभी बोलते हैं हम इंट्रोवर्ट। और रिजर्व्ड मीन्स होता है कंट्रोल्ड बोलता है, मतलब क्या, जब उसका मन करता है और जहाँ ज़रूरी होता है वहीं बोलता है। जो ज़्यादा बोलने वाले होते हैं उन्हें बताया गया आपका, जो कम से कम बोलने वाले होते हैं उन्हें बोला गया यहाँ पर क्या, टैसीटर्न। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए चारों वर्ड एक्सप्लेन करने से क्या होता है, कुछ चीज़ें आपके लिए कंफर्म हो जाती हैं। अगर कभी इन्हीं से क्वेश्चन बन जाएगा तो आप सही प्रकार से उसका आंसर फिर दे पाएंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से आपके लिए हर एक सेशन की वीडियो आपके लिए आती रहेगी, चाहे आपका टेंस का हो, चाहे आप आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि वन हु कॉपीज अदर, का जो दूसरों की नकल करता है उसे हम क्या कहते हैं। उसे बोलते हैं मिमिक, या बोलते हैं एक्टर, या बोलते हैं उसे हम कॉपी काइट, या बोलते हैं उसको हम यहाँ पे इमिटेटर। तो इसका आंसर देखिएगा आप लोग, हो जाएगा आपका मिमिक। आप लोग जानते होंगे कि मिमिक्री करना मीन्स किसी की कॉपी करना, किसी का हूबहू नकल करना, चाहे आवाज़ हो चाहे उसका मतलब अपीयरेंस, उसे बोलते हैं मिमिक मीन्स कॉपी करने वाला। और देखिए एक्टर मीन्स क्या होता है, बताया गया आपको, एक्टिंग करता है। आपने देखा होगा मूवी से, इसमें क्या करता है, अपना कोई ना कोई वो रोल प्ले करता है। देन देखिए कॉपी कैट मीन्स क्या होता है, इनफॉर्मल वर्ड एग्जाम में कम आता है। कह रहा है कि इसका मीनिंग क्या होता है, कॉपी करना, लेकिन ये आपको एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। देन लिखा गया था आपका, यहाँ पे लिखा गया इमिटेटर मीन्स होता है क्या, नकल करना, लेकिन ये क्या है, नॉर्मल सामान्य की चीज़ों के लिए आता है बस। देन लिखा गया वन हु बिलीव्स इन फेट, कह रहा है कि जो भाग्य में विश्वास करता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्या उसे बोलते हैं यहाँ पे हम रियलिस्ट, या बोलते हैं फैटलिस्ट, या बोलते हैं इसको हम लोग ऑप्टिमिस्ट, या बोलते हैं उसे हम पेसिमिस्ट। देखिए यहाँ पे आपका चारों वर्ड क्या है, जो आपका रियलिस्ट होता है इसे कहते हैं यथार्थवादी, जो चीज़ों को उसी रूप में देखता है जैसे चीज़ें आपकी वो होती हैं। और फटलिस्ट मीन्स होता है, इसे कहते हैं यहाँ पे हम लोग क्या है, भाग्य पर विश्वास करने। देखिए लिखा है आपका फेट मीन्स होता है भाग्य, इसी से बन गया आपके यहाँ पे फटालिस्ट, जो भाग्य पे यकीन करता हो। और ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी, जो कि क्या होते हैं, ब्राइट साइडर होते हैं। और पेसिमिस्ट होता है निराशावादी, जो कि आपके डार्क साइडर होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो बताया गया आपको वही सब चीज़ें यहाँ बताया गया। देखिए ऑप्टिमिस्ट मीन्स पॉजिटिव सोच, मतलब जो होते हैं आशावादी वाले होते हैं। और पेसिमिस्ट मीन्स होता है नेगेटिव सोच, जो कि निराशावादी लोग होते हैं। ठीक है ये। देन क्वेश्चन आपका कह रहा है कि वन हु इज़ फॉन्ड ऑफ टॉकिंग, कह रहा है कि जो बहुत बोलता है उसे हम क्या कहते हैं, क्या उसे कहते हैं यहाँ पे गैरलस, या टकटिव बोलते हैं, या साइलेंट बोलते हैं, या बोलते हैं रिजर्व्ड। तो आप लोग जानते होंगे, आपका इसमें आंसर हो जाएगा पहला आपका गैरलस में होता है जो बहुत ज़्यादा बोलता है। देखिए ये जो नॉन स्टॉप बक बक करता है तो उसी को बोलते हैं यहाँ पे हम गैरलस। ठीक, और टाक्टिव मीन्स होता है बोलता है बस, मतलब क्या है, बोलता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं बोलता, उसे थोड़ा सा मतलब यहाँ पे उसका हम लोग परसेंटेज कम कर देंगे उसका। ठीक, और साइलेंट मीन्स होता है चुप, और रिजर्व्ड मीन्स होता है कम बोलता है, मतलब जब ज़रूरी होता है तभी सोच समझ के बोलते हैं, उसे कहते हैं रिजर्व्ड। यहाँ बताया गया आपको ट्रिक, देखिए यहाँ पे गॉसिप मीन्स गैरलेस मीन्स क्या होता है, हमेशा बक बक करने वाला, ज़्यादा बोलने वाला। देन वर्ड लिखा गया आपका यहाँ पे, कह रहा है कि वन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, कह रहा है कि जो हर जगह मौजूद हो उसे हम क्या कहते हैं, आप जानते हैं उसे बोलते हैं यहाँ पे ओमनी प्रेजेंट मीन्स होता है सर्वव्यापी, जो हर जगह मौजूद हो। ठीक है, ये देखिए आपका वर्ड यहाँ पर आ गया है, आंसर आएगा आपका, बताया गया आपका ओमनी प्रेजेंट है। देन यहाँ बताया गया आपका यूनिवर्सल मीन्स क्या होता है, सबके लिए अप्लीकेबल, जिसे आप बोलते होंगे हिंदी में सार्वभौमिक। ठीक है, जो सबके लिए मतलब हर चीज़ समान हो और तरीके सबके लिए अवेलेबल हो। और ओमनी प्रेजेंट तो आपका आंसर ही हो गया। एवरीवेयर मीन्स क्या होता है, एक प्रकार का फ्रेज है, इसकी मीनिंग क्या होती है, सभी जगह, ये वर्ड। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ग्लोबल मीन्स क्या है, वर्ल्ड लेवल, मतलब जो वैश्विक की बात करता है, विश्व की बात करता है। ठीक है, ये बताया गया आपके लिए एक प्रकार का ट्रिक कह रहा है कि ओमनी मीन्स क्या होता है, ऑल होता है, और ओमनी प्रेजेंट मीन्स क्या होता है, सभी जगह, मतलब ऑल जगह प्रेजेंट की बात करते हैं यहाँ पर।
देन क्वेश्चन आपका आ गया, कह रहा है कि वन हु लव्स वन सेल्फ, कह रहा है कि जो खुद से प्रेम करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं एगोइस्ट, या बोलते हैं नार्सिसिस्ट, या बोलते हैं सेल्फिश, या बोलते हैं प्राउड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर बी। जो खुद से प्रेम करता है उसे बोलते हैं यहाँ पे हम नार्सिसिस्ट। और इगोइस्ट मीन्स होता है सेल्फ सेंटर्ड, मतलब क्या है, जो खुद पर फोकस करता है, थोड़ा सी अहंकारवादी की ये बात करता है। ठीक है, ये आंसर तो आपको हो गया। और सेल्फिश में जानते हैं आप लोग, स्वार्थी होता है, जो अपने बारे में केवल सोचता है बस, या अपने फ़ायदे के बारे में सिर्फ सोचता रहता है बस। अब प्राउड मीन्स होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब क्या, अभिमान, स्वाभिमान, जो बात करता है, थोड़ा गर्व की बात करता है, जो पॉजिटिव सेंस में मीनिंग इसकी आती है। ठीक है, वर्ड आ गया आपका फिर से यहाँ पे, कह रहा है वन हु कैन नॉट हियर, कह रहा है जो सुन नहीं सकता उसे हम क्या बोलते हैं? क्या उसे ब्लाइंड बोलेंगे, डम्ब बोलेंगे, डीप बोलेंगे, या म्यूट बोलेंगे? देखिए ब्लाइंड मीन्स होता है, आप जानते होंगे, अंधा होता है। डम्ब मीन्स गूंगा होता है। डीप मीन्स बहरा होता है। और म्यूट मीन्स क्या होता है? साइलेंट, मतलब जो बोलता ना हो। ठीक है, तो इसमें देखिए सुनने की बात आई है, तो यहाँ पर आएगा आपका डीप। डीप मीन्स होता है बहरा, जो सुन नहीं सकता है। ठीक है, तो आंसर आपका बता दिया गया है, इसको समझा भी दिया गया अच्छे से। देन बताया गया आपका यहाँ पे, कह रहा है वन हु लुक्स ऑन द डार्क साइड, कह रहा है कि जो हर चीज़ में बुरा देखता है या डार्क साइडर होता है। पीछे बताया गया था अभी आपको आंसर, ये होते हैं पेसिमिस्ट, होते हैं डार्क साइडर। और जो ऑप्टिमिस्ट होते हैं ये होते हैं आपके यहाँ पे, जिसे कह सकते हैं ब्राइट साइडर, जो कि मतलब हर चीज़ में क्या होता है, एक प्रकार की उम्मीद या आशा रखने की बात करते हैं। रियलिस्ट मीन्स होता है यथार्थवादी, जो मतलब क्या होते हैं, हर चीज़ को एकदम जैसे होता है वैसे देखते हैं। ठीक है, ये बता दिया गया आपको। ठीक, आइडियलिस्ट मीन्स क्या होते हैं, जो मतलब क्या होते हैं, आइडियल सोच सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ही मतलब ऊंची सोच की बात करते हैं वो सब। देन आपका आगे क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि वन हु लव्स आर्ट एंड ब्यूटी, कह रहा है कि वह जो कला से और सुंदरता से प्रेम करता है उसे क्या कहते हैं? क्या उसे हम आर्टिस्ट बोलते हैं, या बोलते हैं उसको हम लोग एस्थेट, या बोलते हैं पेंटर, या उसे बोलते हैं हम लोग क्रिटिक? तो आप लोग इसका आंसर जानते होंगे, इसका आंसर आएगा यहाँ पर बी। ऐसे लोग को बोलते हैं यहाँ पे हम एस्थेट, जो मतलब क्या करते हैं, कला और सुंदरता से प्रेम करते हैं। ठीक है, और आप जानते हैं आर्टिस्ट मीन्स क्या होता है, कला बनाने वाले को बोलते हैं हम आर्टिस्ट, जिस प्रकार के क्रिएटर होते हैं। एस्थेट बता ही दिया गया था आपका, ब्यूटी लवर होते हैं। और पेंटर क्या होता है, जो पेंटिंग करता है। ठीक है, और क्रिटिक मीन्स बताया गया था पीछे भी आपको, जो रिव्यू करता है, मतलब जो क्या करता है, आलोचना करने का काम करता है। ठीक, रिव्यू करने का काम करता है। आप ये क्वेश्चन देखिए ऊपर, आपने अभी देखा था, फिर से आ गया, कह रहा वन हु हेट्स मैनकाइंड, तो आपने इसको देख ही लिया था, इसका आंसर बताया गया था आपका, होता है यहाँ पे मिस एंथ्रोपिस्ट होता है। ठीक, और चारों वर्ड आप जानते हैं उसको अच्छे से। कह रहा है कि वन हु स्पेंड्स टू मच मनी, या टू मच, कह रहा है कि वह जो बहुत ज़्यादा मतलब पैसा खर्चा करता है या कुछ भी खर्चा करता है उसे हम क्या बोलते हैं? क्या उसको माइजर बोलते हैं, स्पेंड थ्रिफ्ट बोलते हैं, या थ्रिफ्टी बोलते हैं, या उसे बोलते हैं सेवर? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे स्पेंड थ्रिफ्ट। ये जो ज़्यादा पैसा खर्चा करने वाले होते हैं उन्हें बोलते हैं स्पेंड थ्रिफ्ट। और माइजर मीन्स होता है कंजूस, जो कम से कम खर्चा करने वाले होते हैं। ठीक है, आपका आंसर हो ही गया था। और थ्रिफ्टी मीन्स क्या होता है, समझदारी से खर्च करने वाले, जिनको जहाँ ज़रूरत होती है वहीं खर्च करते हैं। और सेवर मीन्स क्या होते हैं, धन को बचाने वाले होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आपके 20 वर्ड्स हो गए हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, कोई कमी लगती है तो कमेंट करिए, और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करिएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपके लिए आज तो अभी केवल 20 वर्ड्स था, अभी क्या है आपके लिए 50-50 का और आपके हंड्रेड्स का तरीके से आपका हर एक क्लास बना करके आपको ला करके यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। और विश्वास रखिए कि कोई भी टॉपिक आपसे या आपके एग्ज़ाम के लिए जो भी इम्पोर्टेंट है कुछ भी छूटेगा नहीं। तो आपसे निवेदन है कि चैनल सब्सक्राइब आप ज़रूर करें, जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियो मिलती रहे, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, जिससे कि आपको वीडियो तुरंत मिल जाए। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।